हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 2 का पाठ 12 है हमारा बस के नीचे बाग, जो आपकी हिंदी की रिंझियों वाली बुक में पेज नंबर 70 पे है। तो पेज नंबर 70 निकालिए आप। अब क्या बता रखा आपके इसमें कि किसी जंगल में एक बाघ खेल रहा था। किसी जंगल में एक छोटा सा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि उस बस के भीतर आगे की तरफ घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। अब देखिए, बस के नीचे बाघ हमारा लेसन 12 है ये। इसमें बता रखा है कि जंगल में एक छोटा सा बाघ खेल रहा था। जंगल, वहाँ पे सारे जंगली जानवर रहते हैं और जंगल में एक छोटा सा बाघ है, जो बाघ का छोटा बच्चा होता है वो खेल रहा होता है। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर आ जाता है। जब बच्चे खेलते तो उनको पता नहीं चलता कि वो अपने घर से बाहर निकल गए, वैसे ही वो जंगल से बाहर आ जाता है और जंगल के पास जो सड़क आती है उस पर आ जाता है। सड़क पर वो देखा कि वहाँ पर एक बस खड़ी हुई थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। अब जब उसे बस का दरवाज़ा खुला रखा लगा तो बाघ ने अगले पंजे से बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर, भीतर का मतलब अंदर, वो पंजा क्या होता है? पंजा तो पैर की उंगलियों सहित अपना जो आगे का चौड़ा भाग होता है ना, उसे बोलते हैं पंजा। तो आप क्या करेंगे इसमें कि पंजा पैर की उंगलियों सहित अगला चौड़ा भाग, पैर की 4-5 उंगलियां मिला लो और आगे का जो चौड़ा भाग होता है उसे बोलते हैं पंजा। तो वो पंजे को उस पर रख कर बस के भीतर अर्थात अंदर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ घर घर की आवाज़ हो रही है। कि बस में आगे की तरफ घर घर की आवाज़ हो रही है। तो घर घर की आवाज़ कहाँ से आती है? जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, उसको चलाता है। उसने ये भी देखा कि वहाँ पर एक आदमी बैठा है। अब आगे देखते हैं हमारा चैप्टर हम। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन वह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। अब बाघ ने क्या देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। अब दीवार, उसको लग रहा था बाघ के बच्चे को, दीवार बस के सामने क्या होता है? एक कांच और लगा रहता है। तो उसको लगा कि दीवार है, वो दीवार कुछ अजीब थी। अजीब का मतलब विचित्र थी, कुछ अनोखी लग रही थी उसे। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। अब जो आप देखते हो बस में जब चढ़ते हो तो बस के जो ड्राइवर बैठता है उसके सामने पूरा कांच लगा हुआ रहता है, उसके साइड में भी गेट खुलता है, उधर भी कांच रहता है, जहाँ से वो दरवाज़ा खोल के वो निकलता है। और सामने की तरफ पूरा क्या रहता है? कांच लगा रहता है, जो कांच की दीवार थी। तो उसे वो दीवार कुछ अजीब लग रही थी। क्यों? इस दीवार में से बाहर की तरफ हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। अब देखिए आगे कि बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा, जहाँ आपका सीधा हाथ होता है राइट हैंड, तो उसने दाहिनी तरफ उसको अपने सिर को मोड़ा, उधर देखा। उसने देखा कि बस में तो कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। अब उसने क्या देखा कि बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं और आगे की सीट पर 2 छोटी छोटी लड़कियां बैठी हुई थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। कि अचानक छोटे बाघ को ऐसे लगने लगा कि सारे लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। और सामने की सीट पर जो आदमी बैठा था, जो ड्राइवर बैठा था, वह अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। कि वो अपनी दाहिनी तरफ जो दरवाज़ा था उसे खोला और वो बाहर चला गया। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगा। बस में देखिए, एक तो पीछे दरवाजा होता है, एक आगे भी रहता है, एक से उतरते एक से चढ़ते हैं। और जहाँ ड्राइवर बैठता है तो उस ड्राइवर के पास में भी एक दरवाज़ा होता है। तो बस के बाकी लोग तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे ताकि वहाँ से बाहर निकल सके। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। कि छोटा सा जो बाघ है वो घबरा गया, मतलब डर गया।
वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। अब छोटा इसका बाघ का बच्चा था, तो जब लोगों को भागते देखा तो वह कुछ घबरा गया, कुछ डर गया। वह सीढ़ी से तो उतर गया और बस के नीचे घुस गया, बस के नीचे छिप गया। वह नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, ऐसे सिमट कर बैठ गया आगे वाले पहिए के पास, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था कि जब वो पहिए के पास जाकर बैठा तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बस के भीतर जाना चाहता, मतलब वह बस के अंदर आना चाहता था। उसे ऐसे लगा कि बस के अंदर चला जाऊं, वहाँ उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा कि थोड़ी देर तो वह बस के नीचे पहिए के पास दुबका बैठा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बाहर निकल आया और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। बस की जो सीढ़ी होती है, आप सबने देखा है, बस में आप गए हुए कहीं ना कहीं, तो बस में क्या होता है, सीढ़ियाँ होती है। तो बस की सीढ़ी पर पंजा अपना पैर रखा उसने और भीतर चला गया, बस के अंदर आ गया। सामने वाली सीट पर बैठकर वह बाहर देखने लगा। अब सामने की जो सीट होती है उस पर बैठकर वह बाहर देखने लगा कि बाहर कैसा लग रहा था उसे। अब आगे देखते हैं हम। देखिए, ये बाघ का बच्चा है, ये कौन से सामने वाली सीट पे बैठा है, ड्राइवर वाली सीट पे। अब वो ड्राइवर के पास वाली सीट, देखो सामने जो दीवार लग रही है उसे, वो कांच की बनी हुई है, मतलब वो कांच है सामने। और जहाँ ये बाघ का बच्चा बैठा उसके साइड में देखिए दाहिनी तरफ एक दरवाजा है जो ड्राइवर के लिए होता है। ड्राइवर उसी दरवाजे में से बाहर आता है और उसी में से अंदर बस में आकर बैठता है। अब आगे क्या हुआ देखते हैं हम। सामने से बस आ रही थी कि वो ड्राइवर वाली सीट पे तो आके बैठ गया बाघ का बच्चा। सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, कि सामने से भी एक बस आ रही थी और उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, कि सामने से जो बस आ रही है उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। उन्हें देखकर जो छोटा सा बाघ का बच्चा, वह क्या सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, कि जिस बस में वो बाघ का बच्चा बैठा है उस बस के लोग क्यों भाग गए। क्यों भाग गए थे, क्योंकि वो बाघ के बच्चे से डर रहे थे। उन्हें बाघ के बच्चे का डर लग रहा था कि बाघ का बच्चा है वो हमारे सामने आ गए, तो उससे डर के उस बस में से भाग गए थे। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे के वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो आप ये अच्छे से बोल कर ये चैप्टर, ये पाठ पढ़ेंगे। थैंक यू।